सो हाय हेलो। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है आज। एक काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जेई एडवांस 2023 का प्रॉब्लम है, तो मैं लिख देता हूँ ये जेई एडवांस 2023 का प्रॉब्लम है और काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। और 2023 में तो मतलब काइनेमेटिक्स से बहुत सारे सवाल आ गए थे, 3-4 आ गए थे, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, पढ़ने का मन नहीं है। आप लोग देख सकते हो, मतलब कुछ नहीं है इसमें, एक 1/√3 काम का है, ठीक है। तो बाकी सब डायग्राम में दिया हुआ है, तो मैं जल्दी से इसको बनाने का कोशिश करता हूँ। ये ऐसे है। एक यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे करके एक स्लाइडर टाइप लग गया है। एक बॉल है जिसको h हाइट से छोड़ दिया गया है और ये 3h हाइट है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो u0 है और ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। तो यहाँ पे जो हाइट है उसको स्मॉल h बता दिया जा रहा है और यहाँ पे जो वेलोसिटी वो v वेक्टर बता दिया जा रहा है और यहाँ पे u वेक्टर बता दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल हमें पता है कि जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ मस्त और अपना u निकाल लो। तो mgh, एक सेकेंड, mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से कट गया, v इज इक्वल टू √2gh आ गया, ठीक है। v नहीं, u बोल सकते हो। तो u जो वेक्टर है, जो कि u0 है यहाँ पे, तो u0 वेक्टर है वो आ जाएगा √2gh आई कैप। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ये एक्स कैप बोल सकते हो क्योंकि एक्स इसको बताया गया, वाई इसको बताया गया, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद वो फिर नीचे जाता है। ये बॉल अभी यहाँ रुकता नहीं है और फिर ये नीचे जाता है, राइट। फिर ये ऐसे नीचे जाता है, फिर ऐसे रिबाउंड करता है। और ई का वैल्यू भी दिया हुआ है हमें। ई का वैल्यू जो दिया हुआ है वो ई इज़ इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। इनफ इन्फॉर्मेशन है और बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। तो जब ये बॉल, ध्यान से देखो, जब ये बॉल नीचे गिरेगा, है ना, तो इसके पास तो जो u0 √2gh एक्सट्रैक्शन वेलोसिटी है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज होगा वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही चेंज होगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट यहाँ पे जो गिरेगा वो ना बॉल, यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं। तो बस वही फॉर्मूला फिर से लगाना है, ठीक है। v² इज इक्वल टू u²। तो vy² इज इक्वल टू uy² प्लस रूट, मतलब प्लस 2gh। uy² 0 है, vy² इज इक्वल टू 2gh और h का वैल्यू 3h है क्योंकि बिल्डिंग का हाइट 3h है। तो h की जगह 3h डाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6gh। तो vy जो है वो आ जाएगा √6gh। तो गिरने से पहले अगर बॉल का वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाए तो क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, √2gh आई कैप माइनस में √6gh जे कैप, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रहा है ना, ठीक है। अब वो टकराया है मान लो इस पॉइंट पे आके, और शायद से ये एंगल थीटा दिया गया है, ठीक है। ये एंगल थीटा दिया गया है। तो और अब पूछ कह रहा है, तो ये पूछ रहा है कि वी वेक्टर बताओ, वी वेक्टर बताओ। तो ये बोल रहा है कि रिबाउंड होने के बाद वी वेक्टर पूछ रहा है। तो रिबाउंड होने का हम लोग एक मतलब हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल है ऐसे टकराता है किसी पे, ठीक है, और ये रिबाउंड करता है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कुछ चेंज नहीं होगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो चेंज होता है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, बस अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा और ई मल्टीप्लाई हो जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है। मतलब हम लोग इन जनरल जानते हैं कि मान लो ये वी है, ठीक है, और ये थीटा है, ये वी कॉस थीटा है, तो ये टकराने के बाद भी वी कॉस थीटा ही रहेगा। और जस्ट ये पहले वी साइन थीटा था नीचे की तरफ, अब ऊपर की तरफ ये जो हो जाएगा वो ई वी साइन थीटा हो जाएगा। मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट का और ई मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा। तो जो वी जो क्वेश्चन में नेट पूछ रहा है, ठीक है, आफ्टर बाउंडिंग, ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा और वाई कंपोनेंट में क्या होगा, साइन चेंज होके ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 इंटू √6gh क्या हो जाएगा, √2gh जे कैप। तो अगर ऑप्शन देखें तो √2gh आई कैप माइनस में √2gh के कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे x, इसको जो है इस डायरेक्शन को x बताया गया है, इस डायरेक्शन को k कैप बताया गया है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, राइट, क्योंकि हाँ फिगर ही बना दिया, माइनस कैसे हो सकता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस दे दिया, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। अब थीटा पूछ रहा है, अच्छा थीटा तो बहुत सिंपल है थीटा निकालना ना। अगर इस वाले इक्वेशन को हम लोग देखें, ये थीटा पूछ रहा है, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, है ना। वी वाई क्या था, √6 GH, और वी एक्स क्या था, √2 GH, तो यहाँ से आता है √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 60 डिग्री, तो सी ऑप्शन भी सही है। अब डी ऑप्शन, D/H1 पूछ रहा है, मतलब ये वाला बाई ये वाला पूछ रहा है। डी तो बहुत सिंपली निकाल सकते हम लोग ईजिली, तो डी इज इक्वल टू जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी था, क्या था वो, √2 GH, और जो टोटल टाइम पीरियड था नीचे आने का, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू √2H/g, तो h क्या था, 3s था, तो 6H/g। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम क्या था, √6H/g, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर हम लोग इधर से बात करें तो क्या आएगा, ये √g कट जाएगा, और ये आ जाएगा √12, और h बाहर चला जाएगा h² से, ठीक है। और अब हम लोग निकालते हैं h, ठीक है। तो टकराने के बाद, आफ्टर टकराने के बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी है वो हो जाता है √2 GH, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो भी √2 GH। तो बेसिकली ये पूछ रहा है ना, ये हाइट पूछ रहा है, तो हाइट पूछ रहा है, तो हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे, √2 GH, v इज इक्वल टू u+at फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। जब मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो वी वाई 0 हो जाएगा, तो √2 GH इज इक्वल टू GT, T इज इक्वल टू √2H/g, और तो जो h आएगा वो आएगा VT माइनस में ½ GT² का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। V फाइनल तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, तो ½ इंटू जी इंटू T², और T निकाल लिए हम लोग √2H/g, तो T² करोगे तो 2H/g हो जाएगा। बेसिकली ये जी कट गया और ये h के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, D/H पूछ रहा है ना। D का वैल्यू क्या निकला था, D का वैल्यू निकला था √12, और D/H करोगे तो √12 आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ए सही है, ए सही है और सी सही है। थैंक यू, कीप वॉचिंग TPP। सो सॉरी वी मेड एक सिंपल मिस्टेक है ना। यहाँ पे D/H1 हम लोग का क्या आ रहा था, √12 आ रहा था ना, तो इसको सॉल्व करके तो उतना ही आएगा, तो डी भी सही है। तो करेक्ट आंसर इज ACD। ओके, थैंक्स।